कैसे हो सभी स्टूडेंट। आज हम बात करते हैं मिल्किंग मेथड की, यानी पशुओं में दूध निकालने की कौन कौन सी विधियां हैं, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। मिल्किंग मेथड यानी दूध निकालने की विधियां। दूध निकालने की विधियां। दूध निकालने की कौन कौन सी विधियां हैं। अब हम बात करते हैं मिल्किंग क्या होती है, दूध निकालना किसे कहते हैं। इस प्रक्रिया के अंदर जो दूध थनों में भरा रहता है, यानी एल्वियोलाई और स्मॉलर डक्ट के अंदर दूध रहता है, उसको थनों से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं, मिल्किंग। और जो इसमें कौन सा हार्मोन यूजफुल है दूध निकालने के लिए, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जो कहाँ से आता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। वहां पे ये स्टोर होता है और वहां से ये रिलीज होता है। लेकिन ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहाँ बनता है, हाइपोथैलेमस में। वहां से पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर होता है। और जब मिल्किंग का स्टिमुलस आता है, यानी काफ जब मिल्क सक करता है, तब ये हार्मोन सिक्रेट होता है और इसके द्वारा मिल्किंग होती है। यानी जो एल्वियोलाई से जो मिल्क है वो थनों में आता है और वहां से मिल्किंग की जाती है। अब बात करते हैं, जैसे पशु बेचैन है आपका, या किसी तरह से उसको चोट लग गई, या पशु डरा हुआ है, या बहुत ज्यादा आवाज आ रही है, तो पशु में एड्रिनलिन हार्मोन स्रावित होता है। कौन सा हार्मोन, एड्रिनलिन हार्मोन। इस हार्मोन का काम क्या है, ऑक्सीटोसिन का उल्टा काम है। ऑक्सीटोसिन क्या कर रहा है, दूध निकालने में मदद कर रहा है, जबकि एड्रिनलिन हार्मोन मिल्क होल्डिंग अप यानी दूध चढ़ाने वाला हार्मोन है। यदि ये हार्मोन सीक्रेट हो जाए तो पशु में दूध जो मिल्किंग की प्रक्रिया है रुक जाएगी, यानी दूध जितना निकलना चाहिए उतना नहीं निकल पाएगा। तो जब भी दूध निकालो तो पशु को क्या होना चाहिए, शांत रहना चाहिए। पशु किसी तरह का डर या बेचैन पशु नहीं होना चाहिए। इसलिए मिल्किंग एक शांत जगह करनी चाहिए जहाँ पे डेली मिल्किंग करते हैं। चलो बात करते हैं मिल्किंग क्या होती है। मिल्किंग यानी दूध एल्वियोलाई एल्वियोलाई और कहाँ पे होता है, स्मॉलर डक्ट में। स्मॉलर डक्ट से मिल्क को थनों के माध्यम से थनों के माध्यम से बाहर निकालने की प्रक्रिया है। से बाहर निकालने निकालने की प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, प्रक्रिया है, इसको हम मिल्किंग कहते हैं। अब इसमें कौन सा हार्मोन उपयोगी है मिल्किंग में, हार्मोन यूज कौन सा होता है, हार्मोन कौन सा होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये कहां से आता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से आता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी। लेकिन ये बनता कहाँ पे है, ऑक्सीटोसिन बनता कहाँ पे है, हाइपोथैलेमस में, है ना। इसका जो निर्माण है या बनना, सिंथेसिस होना, बनना या सिंथेसिस, सिंथेसिस कहाँ होता है बच्चों, हाइपोथैलेमस में। और स्टोर कहाँ पे होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, हाइपोथैलेमस। ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, ये स्टोर होता है। स्टोर होने का मतलब संचित होता है। वहां पे हाइपोथैलेमस ऊपर होती है, वहां से बनता रहता है, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आके क्या होता है, इकट्ठा होता है। जब मिल्किंग करनी होती है तब ये हार्मोन स्रावित होता है, और मिल्क लेट डाउन हार्मोन भी इसको कहते हैं। इसको ऑक्सीटोसिन को कौन सा हार्मोन कहते हैं, मिल्क लेट डाउन हार्मोन। हार्मोन, ठीक है। यह हार्मोन क्या करेगा, जो एल्वोलर जो स्मॉलर डक्ट है और एल्वियोलाई है, इससे दूध को क्या कराएगा, स्रावित कराएगा, और जिससे हम मिल्किंग आसानी से कर पाते हैं। तो ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन हो गया। इसको मिल्क लेट डाउन हार्मोन भी कहते हैं। दूसरा हार्मोन है एक
मिल्किंग में एक हार्मोन और होता है जो ऑक्सीटोसिन का उल्टा काम करता है। उस हार्मोन को हम एड्रिनलिन हार्मोन कहते हैं। एड्रिनलिन हार्मोन, इस हार्मोन को एड्रिनलिन या एपिनेफ्रिन भी, एपिनेफ्रिन, नेफ्रिन हार्मोन, ये क्या करता है, ये कब रिलीज होता है, जब पशु बेचैन होता है। एड्रिनलिन कब स्रावित होता है हमारे अंदर, जब हम बेचैन होते हैं या किसी तरह का भय होता है, फियर फाइट ना, 3F हार्मोन है ये। तो कब रिलीज होगा, कब ये स्रावित होता है, पशु यदि भय लगे उसको, भय, बेचैन या किसी तरह की पेन हो, उसको पीड़ा हो, या शोरगुल अवस्था हो, यानी आवाज तेज हो, तो पशु क्या हो जाता है, बेचैन हो जाता है, और यह हार्मोन स्रावित होता है। इस हार्मोन क्या कहते हैं, मिल्क अप हार्मोन, है ना, मिल्क होल्डिंग अप हार्मोन, क्या बोलते हैं इसको, मिल्क होल्डिंग अप हार्मोन, अप हार्मोन। क्या मतलब होता है मिल्क होल्डिंग अप का, मिल्क को होल्ड करके रखा हुआ है, कहाँ पे, ऊपर, यानी एल्वियोलाई और स्मॉलर डक्ट के अंदर ही रहता है। इससे गाय को क्या कहती है, दूध चढ़ा लेना कहते हैं, क्या बोलते हैं, दूध का ऊपर चढ़ा लेना, किसके द्वारा, गाय के द्वारा। तो ये हार्मोन रिलीज नहीं हो, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, मिल्किंग शांत जगह करनी चाहिए, गाय को कंफर्टेबल जगह पे रखना चाहिए, जिससे ये हार्मोन सीक्रेट नहीं होगा, और मिल्किंग, हमारा जो मिल्क है कम नहीं निकलेगा, अच्छे से दूध निकलेगा। तो ये ऑक्सीटोसिन और एड्रेनलिन दोनों हार्मोन पूछे जाते हैं। यदि मिल्क लेट डाउन पूछे तो क्या करोगे, ऑक्सीटोसिन, है ना, और मिल्क होल्डिंग अप हार्मोन पूछे या ऊपर चढ़ा लेना, ऐसा वर्ड मिले, तब आपको एड्रेनलिन हार्मोन आंसर देना है। नोट करो, आगे हम पढ़ते हैं कौन कौन से मेथड है। अब बच्चों, ये आपको समझ में आ गया होगा मिल्किंग में कौन सा हार्मोन भाग लेता है, कौन सा हार्मोन दूध को ऊपर चढ़ा लेता है। इसके बाद हम बात करते हैं मिल्किंग की साइड, कौन सी साइड से दूध निकालते हैं, तो मिल्किंग, मिल्किंग की साइड, यानी दूध दोहन की साइड, कौन सी साइड से निकालना चाहिए, लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड, यानी गाय के बाईं तरफ से, बाईं तरफ से। पशु को कंट्रोल भी बाईं तरफ से, जब पशु के पास में जाना होता तो भी लेफ्ट साइड से जाते हैं, मिल्किंग भी लेफ्ट साइड से करते हैं, और लेफ्ट साइड में क्या होता है, रोमन, तो रोमन वाली साइड से दूध निकाला जाता है। अब दूध निकालने का टाइमिंग, कितने टाइम के अंदर दूध का प्रक्रिया निकाल लेनी चाहिए, मिल्किंग टाइम कितना होता है, मिल्किंग टाइम, मिल्किंग टाइम, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आता है इसमें। मिल्किंग टाइम, गाय की बात करें तो 5 से 7 मिनट, क्योंकि ऑक्सीटोसिन का प्रभाव 5 से 7 मिनट तक ही होता है। यदि आप 5 से 7 मिनट से ज्यादा टाइम लगाओगे तो दूध का जो मात्रा है वो कम हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीटोसिन हार्मोन का प्रभाव कम हो जाएगा। यहाँ पे आप लिख लो, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का प्रभाव 5 से 7 मिनट तक रहता है। इसके बाद ऑक्सीटोसिन ही नहीं रहेगा तो दूध उतरेगा ही नहीं एल्वियोलाई से, तो मिल्किंग के दौरान दूध नहीं आएगा, तो दूध की मात्रा कम हो जाएगी। इसलिए हमें जल्दी से जल्दी वो 5 से 7 मिनट के अंदर मिल्किंग कर लेनी चाहिए। यदि बफेलो में पूछे, बफेलो में गाय से 1-2 मिनट ज्यादा लगते हैं, तो लगभग 10 मिनट के आसपास, यदि बफेलो का नाम देकर कोई क्वेश्चन पूछे तो 10 मिनट करना है, बाकी सीधा मिल्किंग पूछे तो 5 से 7 मिनट करना है, और हमारा ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिल्किंग साइड कौन सी है, लेफ्ट साइड। मिल्किंग के टाइमिंग कितना लगना चाहिए, 5 से 7 मिनट। अब बात करते हैं, यदि कौन कौन सी विधियां है, यदि 20 पशु से कम हो, यदि 20 पशु से
कम पशु मिल्किंग में हो, मिल्किंग में हो तो कौन सी विधि है? हैंड मिल्किंग, यानी हाथों के द्वारा, ह्यूमन के द्वारा मिल्किंग की जा सकती है। इसको हम क्या कहते हैं? हैंड मिल्किंग करते हैं। कौन सी विधि से करेंगे? हैंड मिल्किंग। हैंड मिल्किंग से दूध निकाला जाता है। लेकिन पशु की संख्या हमारे पास 20 से ज्यादा है, मान लो 70 पशु है, 50 पशु है, तो हैंड मिल्किंग में काफी ज्यादा समय लगेगा। उसके साथ ही जो लेबर कॉस्ट है वो ज्यादा लगेगी। 4 से 5 मिलकर हमें रखने पड़ेंगे। उसकी जगह हमें क्या लेना चाहिए? यदि 20 पशु से ज्यादा पशु से ज्यादा पशु मिल्किंग में हो, मिल्किंग में हो तो क्या यूज करनी चाहिए? मशीन। कुल मिला के जो फायदा देखना है हमें, यदि 20 पशु से कम हो तो मशीन महंगी पड़ती है, और 20 पशु से ज्यादा हो तो मशीन मिल्किंग करना एक फायदे का सौदा है। तो 20 पशु से आपके पशु की संख्या के आधार 20 पशु से ज्यादा हो तो कौन सी मिल्किंग? मशीन मिल्किंग। मशीन मिल्किंग, मशीन मिल्किंग की जाती है, मशीन के द्वारा मिल्किंग की जाती है, मशीन मिल्किंग। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? केवल मिल्किंग का टाइम और जो मिल्किंग की साइड ये ध्यान रखना है, 20 पशु से कम हो तो हैंड मिल्किंग, 20 से ज्यादा हो तो मशीन मिल्किंग। अब हम हैंड मिल्किंग की बात करेंगे कि हैंड मिल्किंग में 3 मेथड है, वो हम पढ़ते हैं। एक बार ये नोट कर लो। बच्चों मिल्किंग का टाइम आपको समझ में आ गया? 5 से 7 मिनट, क्योंकि ऑक्सीटोसिन का प्रभाव इतना ही होता है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं हैंड मिल्किंग की। हैंड मिल्किंग यानी हाथ के द्वारा जो दूध निकाला जाता है, इसको हम हस्त विधि भी कहते हैं। हस्त विधि कौन कौन सी होती है? 3 विधियां होती है। पहली कनकलिंग, कनकलिंग या इसको हम कहते हैं नोचना, है ना? कनकलिंग मतलब नोचना हो गया, कनकलिंग मेथड है। इस मेथड में क्या होता है, जो थन होता है उसको अंगुली और अंगूठे के बीच में दबाते हैं, और जो हमारा अंगूठा ऐसे मुड़ा हुआ होता है, इसके द्वारा जो थन होता है उसको काफी ज्यादा चोट पहुंचती है, और इससे मेस्टाइटिस की संभावना भी सबसे ज्यादा होती है। तो ये सबसे खराब विधि है। खराब विधि पूछे तो कौन सी है? मिल्किंग की कनकलिंग मेथड है, ये सबसे खराब विधि है मिल्किंग की। कौन सा है? कनकलिंग मेथड। इसको हम थंब इन मेथड भी कहते हैं, थंब इन मेथड। क्या होता है इसके अंदर? सिंपल भाषा में लिखो आप, इसमें थन, इसमें थन अंगुलियों, अंगुलियों व अंगूठे, अंगूठे के बीच में, बीच में रहता है, रहता है, तथा जो अंगूठा है, अंगूठे को मोड़कर, मोड़ कर मिल्किंग की जाती है, मिल्किंग की जाती है। यानी अंगूठे को मोड़कर, जैसे ये थन हो गया, अब ऐसे पकड़ेंगे, यानी अंगुली और अंगूठे के बीच में, तो जो थन है इसको काफी ज्यादा चोट पहुंचती है। ये विधि, यह विधि सबसे खराब, सबसे खराब मिल्किंग की विधि है, मिल्किंग की विधि है। सबसे खराब है ये विधि, क्योंकि इसमें थन को काफी ज्यादा चोट पहुंचती है। सबसे ज्यादा खराब विधि, इसको व्रोस्ट मेथड भी कहते हैं, व्रोस्ट मेथड, यानी सबसे बेकार विधि है। इसमें, इसमें थन को, थन को चोट पहुंचती है, चोट पहुंचती है, वह मेस्टाइटिस, थनैला रोग,
मेस्टाइटिस की संभावना सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा रहती है, सबसे ज्यादा रहती है। ठीक है, कनकलिंग मेथड है। सबसे खराब विधि पूछे तो कौन सी है? कनकलिंग। और इंडिया में सबसे ज्यादा कनकलिंग मेथड से दूध निकाला जाता है, जो कि एक गलत विधि है। अब है स्ट्रिपिंग विधि, दूसरी विधि, हाथों के द्वारा स्ट्रिपिंग विधि। स्ट्रिपिंग विधि का मतलब क्या होता है? जो थन होता है उसको अंगूठे और जो तर्जनी होती है, जो पहली अंगुली, इसके बीच में पकड़कर इसको फिसलाते हैं, नीचे की तरफ लाते, इससे दूध निकाला जाता है। इस विधि में इस विधि में थन को अंगूठे व जो तर्जनी होती है, तर्जनी, इसको फोर फिंगर कहते हैं, फोर फिंगर के बीच में पकड़कर दूध निकाला जाता है। तो यह सबसे, मतलब जो बचा हुआ दूध निकालने की सबसे अच्छी विधि है। जो दूध बच जाता है मिल्किंग के दौरान, फुल एंड मिल्किंग से जो दूध बचता है, या किसी पशु में छोटे थन है, तो ये विधि जैसे छोटे थन वाले पशु में, छोटे थन वाले पशु वह जो अवशिष्ट दूध है, दूध निकालने के बाद जो दूध बचता है, अवशिष्ट दूध या रेसिडुअल मिल्क, ये समझ रहे हो? रेसिडुअल मिल्क जैसे फुल एंड मिल्किंग की, जो लास्ट में थोड़ी मात्रा में दूध बचता है, जिसमें फैट कंटेंट काफी ज्यादा होता है, उसको निकालने में, जो अवशिष्ट दूध यानी रेसिडुअल मिल्क को निकालने के लिए उपयुक्त विधि है, के लिए उपयुक्त विधि है, रेसिडुअल मिल्क निकालने के लिए एक उपयुक्त विधि है। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट विधि, इसे हम कहते हैं फुल हैंड मेथड। अब हम बात करते हैं फुल हैंड मेथड की। फुल हैंड मेथड, अब इसमें इसको हम पूर्ण हस्त विधि भी कह दो, क्योंकि पूरे हाथ से पूर्ण हस्त विधि। इस विधि में क्या करते हैं, जो थन होता है उसको पूरे जो हाथ होता है, अंगुलियों, हथेली और अंगूठे की मदद से, पूरे जो थन होता है अंगुलियों और हथेली के बीच में रहता है। इसमें सबसे कम चोट लगती पशु को, और ये सबसे अच्छी विधि है। इसमें जो थन होता है, थन को अंगुलियों व हथेली हथेली के बीच में रखकर दूध निकाला जाता है, दूध निकाला जाता है। अब ये सबसे अच्छी विधि है। मिल्किंग की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? मिल्किंग की सबसे अच्छी अच्छी विधि है तो कौन सी है? फुल हैंड मेथड। सीधा आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, फुल हैंड मेथड करना है, मिल्किंग की सबसे अच्छी विधि है। इसको क्या बोलते हैं? फुल हैंड भी कह दो, या इसको फिस्टिंग मेथड भी कहते हैं। फिस्टिंग यानी पूरी जो अपने मुट्ठी का उपयोग किया जाता है, फिस्टिंग मेथड। ठीक है, थन को पूरी मुट्ठी के अंदर पकड़ा जाता है, इसको फिस्टिंग मेथड भी कहते हैं। इसको पाम मेथड भी कहते हैं, पाम मेथड, है ना, ये नाम आपको याद रखने। क्या पता एग्जामिनर आपको फिस्टिंग मेथड दे दे फुल एंड की जगह, या पाम मेथड दे दे, तो आपको ये तीनों नाम पता होना चाहिए। और सबसे अच्छी विधि क्यों है? क्योंकि इसमें जो थन को काफी कम चोट पहुंचती है, इस कारण से सबसे अच्छी विधि है। और ये जो स्ट्रिपिंग के तुलना में थोड़ा फास्ट दूध निकलता है, इसलिए ये अच्छी विधि है। ये दो तरह की होती है, दो तरह की होती है, हम आगे पढ़ेंगे, आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा।
हमारी जो फुल हैंड विधि चल रही थी, फुल हैंड मेथड, मिल्किंग का ये मेथड चल रहा था, ये दो टाइप का होता है। ये कंटिन्यू कर रहे हैं हम पीछे वाले पेज को ही। फुल हैंड मेथड दो तरह का होता है। एक तो जो गीला फुल हैंड मेथड है, यानी जो वेट फुल हैंड मेथड, और एक ड्राई फुल हैंड मेथड है। दोनों है तो एक ही तरह का विधि, लेकिन इसमें क्या करते हैं, जैसे हाथ को गीला कर रहे, जैसे मिल्क से या कोई पानी से, या जो बछड़े की सेलाइवा लगी होती है टीथ पे उससे, तो एक हाइजेनिक नहीं है ना, स्वच्छ विधि नहीं है। इसमें क्या हो जाता है, कंटामिनेशन हो जाएगा, कोई इन्फेक्शन का जो ऑर्गेनिज्म है वो चले जाएंगे। लेकिन जो ड्राई ड्राई यानी सूखा पूर्ण नष्ट विधि, इसमें दूध में किसी तरह का इन्फेक्शन, एक ये हाइजेनिक है, स्वच्छ मेथड है। क्लीन मिल्क प्रोडक्शन में ड्राई फुल हैंड मिल्किंग यूज की जाती है। तो वेट फुल हैंड मिल्किंग, वेट फुल हैंड मिल्किंग, और इसको क्या बोलते हैं, वेट यानी गीला पूर्ण हस्त विधि। बहुत आसान है। इसको यदि हम गीला कर रहे हैं हाथों को, फिर मिल्किंग कर रहे हैं, तो हाथ में जो भी अपने को लग रखा है वो हाथों का दूध में जाएगा, जिससे दूध क्या हो जाएगा, स्वच्छ नहीं रहेगा। और एक होता है ड्राई, ड्राई फुल हैंड मिल्किंग, यानी सूखा, हाथों को सूखा रख रहे, सूखा पूर्ण हस्त विधि। इसमें क्या होता है, हाथ सूखे होते हैं। गीला पूर्ण हस्त विधि में क्या होते हैं, हाथ गीले होते हैं। जैसे गीले किससे होते हैं, हाथ का गीला होना किससे होता है, या तो मिल्क लगा लो हाथों पे, या पानी लगा रहे, या जो फीटस की सेलाइवा है वो लगी हुई है, जिससे क्या हो जाएगा, इसमें इसमें मतलब यह एक अनहाइजेनिक, अनहाइजेनिक यानी अस्वच्छ है, अस्वच्छ विधि है, यानी स्वच्छ नहीं है, क्लीन मिल्क प्रोडक्शन नहीं होता है। लेकिन सूखापन पूर्ण हस्त विधि, ये क्या हो जाएगा, यह एक हाइजेनिक, हाइजेनिक विधि है। इसमें क्लीन मिल्क यानी स्वच्छ, स्वच्छ दूध का उत्पादन होता है, उत्पादन होता है। ये सभी विधियों में से सबसे बेस्ट पूछे, फुल एंड भी ऑप्शन में हो, ड्राई फुल एंड भी हो, तो कौन सा करना अपने को, ड्राई फुल हैंड मेथड। ठीक है, ये सबसे उपयुक्त विधि है, ये सबसे स्टार लगा के लिख लो, ये सबसे उपयुक्त, उपयुक्त विधि होती है, विधि होती है। यानी सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है, ड्राई फुल हैंड मेथड। जैसे क्वेश्चन आ गया कि स्वच्छ दूध उत्पादन की, स्वच्छ दूध उत्पादन की सबसे अच्छी विधि है, सबसे अच्छी विधि है, विधि है। सबसे पहला ऑप्शन दे दिया स्ट्रिपिंग, स्ट्रिपिंग। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दे दिया फुल हैंड मेथड, फुल हैंड मेथड। तीसरा दे दिया हमें वेट फुल हैंड मेथड, यानी गीला पूर्ण हस्त विधि, फुल हैंड मेथड। और चौथा दे दिया ड्राई, ड्राई फुल हैंड मेथड। तो क्या आंसर जाएगा हमारा, चौथा वाला। फुल हैंड मेथड की दो विधियां हैं, वेट और ड्राई। तो फुल हैंड मेथड में भी हमें ड्राई दे रखा हो तो ये करना है, ड्राई फुल हैंड मेथड। इसलिए जब भी आप एग्जाम में कोई क्वेश्चन सोल्व करो, अब आप जैसे सबसे उपयुक्त विधि है, सबसे अच्छी पूछा, फुल हैंड मेथड पे आंसर कर दोगे, स्ट्रिपिंग पढ़ोगे फुल हैंड पे कर दोगे। लेकिन चारों ऑप्शन पढ़ना बहुत जरूरी होता है एग्जाम में, क्योंकि ड्राई फुल हैंड मेथड जब तक सबसे उचित आंसर होता है उसी को देना होता है। तो ड्राई फुल हैंड मेथड यहाँ पे सबसे उपयुक्त आंसर है, क्योंकि यह स्वच्छ दूध उत्पादन की एक विधि है, यह सबसे उपयुक्त है। सभी विधियों में पूछे तो ड्राई फुल हैंड मेथड यानी सूखा पूर्ण हस्त विधि, ये सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, चौथा।
ठीक है बच्चों। अब बच्चों हमारा लास्ट मेथड बचा है मिल्किंग का। हैंड मेथड पढ़ लिया हमने, तीनों मेथड। लास्ट मेथड है हमारा मशीन मिल्किंग। जो लास्ट मेथड है मशीन मिल्किंग। मशीन मिल्किंग यानी मशीन के द्वारा दूध निकाला जाता है। मशीन मिल्किंग। मशीन मिल्किंग में कितने पशु होने चाहिए? यानी 20 पशु से यदि ज्यादा मिल्किंग में हो तो मशीन मिल्किंग करनी है। कितने पशु? 20 पशु से ज्यादा पशु मिल्किंग में हो तो मशीन मिल्किंग फायदेमंद है। वो तो मशीन मिल्किंग फायदेमंद है। ठीक है, ये बेनिफिट है क्योंकि ज्यादा वर्कर रखने पड़ेंगे तो ज्यादा उनकी सैलरी देनी पड़ेगी। तो 20 पशु से यदि ज्यादा हो तो मशीन मिल्किंग हमें करनी है। इसका सिद्धांत क्या है? प्रिंसिपल मशीन मिल्किंग का सिद्धांत किस सिद्धांत पे काम करती है ये? पहला तो वैक्यूम। ये क्या करती है? थनों के अंदर जो कप होते हैं वो फिट हो जाते हैं। फिर उसके बाद में वैक्यूम होता है, मशीन में एकदम से हवा कम होती है, वैक्यूम होता है जिससे दूध निकल जाता है। और प्रेशर, बाद में प्रेशर पड़ता है जिससे जो दूध में जो थन है उसमें जो खून जमा हो जाता है नीचे, क्योंकि वैक्यूम से खून जमा हो जाता है तो उसकी मसाज की जाती है ताकि वो वापिस खून ऊपर चला जाए। तो वैक्यूम प्लस प्रेशर पर काम करती है। किस पे काम करेगी? प्रेशर। वैक्यूम और प्रेशर पे काम करती है। वैक्यूम और प्रेशर दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? वैक्यूम और पल्सेशन। पल्सेशन। ठीक है, वैक्यूम और प्रेशर। दूध निकालना हो, जैसे बच्चा दूध पी रहा हो, वो भी मुंह में वैक्यूम बनाता है, उससे दूध खींचता है। फिर ये प्रेशर है, प्रेशर से क्या हो जाता है वापिस जो थन में जो मिल्क जमा हो, जो खून जमा होता है, ब्लड, वो चला जाता है। तो वैक्यूम से तो दूध निकलता है और प्रेशर से जो थन में जो खून का जो जमा होता है उसको कम करते हैं वैक्यूम। इससे इससे थनों थनों से दूध दूध निकाला जाता है। और प्रेशर से क्या होता है? इससे थनों में जमा जो ब्लड होता है, कंजेशन होता है, उसको कम किया जाता है। कम किया जाता है। पल्सेशन। पल्सेशन यानी ये दोनों प्रक्रिया वैक्यूम और प्रेशर अल्टरनेट चलते हैं ना, एक खत्म हुआ दूसरा चला, इस प्रक्रिया को हम पल्सेशन कहते हैं। पल्सेशन रेट क्या होती है दोस्तों? आगे लिखेंगे। अब जो हर्ट है, मिल्किंग मशीन का हर्ट किसे कहते हैं? हर्ट ऑफ मिल्किंग मशीन। हर्ट यानी हर्ट का क्या काम क्या होता है? धड़कना, है ना, फूलना धड़कना, फूलना धड़कना। तो ये प्रक्रिया कौन करता है? पल्सेशन। पल्सेशन कहते हैं ना धड़कना बंद होना। तो हम जो मशीन का जो उपकरण होता है उसको पल्सेटर कहते हैं। तो ये हर्ट ऑफ मिल्किंग मशीन क्या है? पल्सेटर। ये मशीन का एक भाग होता है जो पल्सेशन की क्रिया करवाता है, इसको पल्सेटर कहते हैं। पल्सेशन की क्रिया कौन करा रहा? पल्सेटर। ये मशीन का भाग होता है, इसको हम हार्ट ऑफ मिल्किंग मशीन कह रहे हैं क्योंकि धड़कना बंद होना यानी वैक्यूम प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर, तो ये हार्ट की तरह हो गया, तो इसको पल्सेटर कह दिया, जो हार्ट ऑफ मिल्किंग मशीन होता है ये। ठीक है, अब प्रेशर, पल्सेशन रेट क्या होती है? पल्सेशन रेट। पल्सेशन रेट क्या होती है? 1 मिनट में जो पल्सेशन होता है, पल्सेशन होता है, उसे उसे क्या कहते हैं? पल्सेशन रेट।
क्या बोलेंगे बच्चों? पल्सेशन रेट बोलेंगे। यानी 1 मिनट में जो वैक्यूम प्रेशर बना, कितनी बार करते हैं प्रेशर और वैक्यूम, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पल्सेशन रेट। पल्सेशन रेट कितनी होनी चाहिए ये? जैसे पल्सेशन रेट कितनी होनी चाहिए? 50 से 60 साइकिल पर मिनट। ठीक है, ये पल्सेशन रेट है। 1 मिनट में कितनी बार दूध निकलता है उस मशीन से। अधिकतम कितनी रखनी पड़ती है पल्सेशन रेट? अधिकतम अधिकतम कितनी होती है पल्सेशन रेट? 120 पल्सेशन पर मिनट या साइकिल पर मिनट। पल्सेशन पर मिनट भी लिख दो या साइकिल पर मिनट भी। और न्यूनतम कितनी रखनी है? न्यूनतम रखनी है 40 साइकिल पर मिनट। ठीक है, अधिकतम 120, न्यूनतम 40 और 50 से 60 क्या होती है? साइकिल पर मिनट। ये होना चाहिए नॉर्मल पल्सेशन रेट। तो ये होती है अधिकतम और न्यूनतम, तो इसके बीच में रखनी है। ये आपको सीधा याद रखना है। पल्सेशन रेट का मतलब क्या होता है? पल्सेशन 1 मिनट में कितनी बार हो रहा है। पल्सेशन का मतलब होता है वैक्यूम प्रेशर, दोनों अल्टरनेट चलते हैं जिससे दूध निकलता मशीन में। 1 मिनट में कितनी साइकिल चलती है ये, उसको पल्सेशन रेट कहते हैं। ठीक है, बहुत आसान है। और पल्सेटर है मिल्किंग। केवल पल्सेटर को ही ध्यान रखना मिल्किंग मशीन में। हर्ट पूछे तो पल्सेटर ऑप्शन में, अल्टरनेट चलता उसको पल्सेशन कहेंगे। 1 मिनट में कितना चला? पल्सेशन रेट हो गई 1 मिनट में। और 50 से 60 साइकिल पर मिनट। एक मिल्किंग मशीन में हम प्रेशर भी देख लेते हैं कितना रखते हैं। प्रेशर, ठीक है, गाय में कितना रखेंगे? गाय में रखते 352 mmHg। और जो बफेलो होती है उसमें मिल्क थोड़ा कठोर निकलता है, इसलिए 400 mmHg। बस गाय में दूध आसान निकलता तो 352 इस प्रेशर पे दूध निकल जाएगा। और भैंस में 400 mmHg, यानी थोड़ा प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। ये पूरा आपके मिल्किंग मशीन पे हो गया। मिल्किंग मशीन में एक ही सिद्धांत है, वैक्यूम यानी खींचना, प्रेशर यानी दबाना। खींचेंगे तो दूध निकल जाएगा, दबाएंगे तो जो थनों में ब्लड आ चुका था पहले वो वापस चला जाएगा। ठीक है, वैक्यूम और प्रेशर दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? पल्सेशन। ठीक है, पल्सेशन यानी ये वैक्यूम और प्रेशर दोनों को पल्सेशन कहते हैं। पल्सेशन बनाने वाला उपकरण को पल्सेटर कहते हैं। तो हार्ट क्या हो गया मिल्किंग मशीन का? पल्सेटर। 1 मिनट में जो पल्सेशन हुई उसको पल्सेशन रेट कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? पल्सेशन रेट। पल्सेशन रेट कितनी होती है? 50 से 60 साइकिल 1 मिनट में रख लो। बहुत ज्यादा करोगे तो जल्दी जल्दी दूध निकलेगा तो थन डैमेज हो सकता है। तो 120 से ज्यादा नहीं रखनी है। अधिकतम 120 रख सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छी होती है 50 से 60। और न्यूनतम 40 साइकिल पर मिनट से कम भी नहीं रखनी है, क्योंकि इसमें टाइम बहुत लगेगा दूध निकालने में। तो फिर ऑक्सीटोसिन की हाफ लाइफ 5 से 6 मिनट है, उससे भी ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो इससे कम भी नहीं रखना है। और प्रेशर कितना रखना है ताकि थन को कोई चोट भी नहीं हो और हमारे मिल्किंग भी आराम से हो जाए। तो 352 mmHg गाय के लिए और 400 mmHg बफेलो के लिए। थैंक यू।